हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, पहला प्रोग्राम हम करेंगे टू चेक फॉर अ प्राइम नंबर एंड नेक्स्ट प्रोग्राम वुड बी विल चेक फॉर अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ओके। तो प्राइम नंबर क्या है? बेसिकली अ नंबर विच इज हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, राइट? लेट्स से, ओके, इफ आई टेक वन एग्जांपल लाइक 13। 13 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद यानी 13। So, or you can say like if I take any number num, तो एक चीज ऑब्वियस है कि उसके दो फैक्टर्स होंगे, राइट? वन एंड द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स इफ आई स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से, इधर वन को छोड़ दीजिए, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टू एंड गो अप टू नम माइनस वन, दैट मीन्स अगर इस रेंज के अंदर टू से लेके नम माइनस वन तक कोई भी वैल्यू इस नम का फैक्टर नहीं है, तो आई कैन से कि नम इज अ प्राइम नंबर, right? So any number that is only divisible by 1 and itself, it is a prime number, right? अब हमें प्रोग्राम करना है, हम कोई भी नंबर इनपुट करें, ठीक है? तो हमारा प्रोग्राम चेक करके बताए कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक चीज ऑब्वियस है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर को डिवाइड, रिपीटेडली डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है? और ऑब्वियस है कि वो डिवीजन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम टू। If I take one example, let's say I am starting, I want to check this number 7, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स लेके चलने वाला हूँ। वन इज ऑब्वियसली आई हैव टू यूज अ लूप। कोई भी चीज़ आप रिपीटेडली कर रहे हैं तो आपको एक लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स से आई वेरिएबल से मैं वो लूप यूज करने वाला हूँ, लूप चलाने वाला हूँ। वन मोर वेरिएबल आई एम टेकिंग, दैट इज फ्लैग। बेसिकली फ्लैग क्या है? Flag is a kind of variable where I am having some assumption, right? assumption क्या है कि मैं इनिशियली फ्लैग को 1 लेके चलूंगा, ठीक है? इट इज अ प्योर assumption, right? You can start with some other value also. So let us say I am saying कि 1, that is I have assumed कि 1 मतलब कि नंबर मेरा प्राइम है, and let's say 0 वैल्यू मतलब let's say number is नॉन प्राइम, something like this. तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नंबर मैं इनपुट करता हूँ मैं उसे इनिशियली मान के चलूंगा कि ये नंबर एक प्राइम नंबर है, ओके? और मैं उसे रिपीटेडली डिवाइड करके देखूंगा। अगर ये नंबर ना रेंज क्या होगी? देखो, वन तो चेक करना ही नहीं है, बिकॉज वन वन ऑब्वियसली एनी नंबर वुड बी डिविजिबल बाई वन, राइट? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टू, दैट मीन्स आई विल गिव this initial value 2 to the variable I. Now what I'll do, I'll check this num modulus I if it is equals to 0, right? तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि I जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ नम, राइट? So I'll check, I'll start from 2 and I'll go up to 3, right? You can go from 2 to 6 also, but to reduce the complexity I'll go up to 3 only, okay? So I can say if I want to check num, I'll start from 2 and I'll go up to num divide by 2, so that would be the range जिसमें मैं चेक करना चाह रहा हूँ। इसमें मुझे कोई भी फैक्टर नहीं मिलना चाहिए इस नम का, तभी ये नम जो है मेरा प्राइम होगा। तो पहले मैंने क्या चेक किया? 2 से चेक किया, 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट? डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो? वो रिमाइंडर शुड बी 0, देन I will be incremented, so it will go to 3. 3 से चेक किया, again it is not divisible, so here uh, right, so 2 से 3 तक लूप चलना था, 2 से लेके 3 तक ये डिविजिबल नहीं है, फ्लैग क्या रहा? एज इट इज 1 रहा। तो आई विल से ओके दिस इज अ प्राइम नंबर। नाउ सपोज 7 ना हो गए, लेट्स से वैल्यू होती 16,
So in that case, I will go from 2 to 8. Num by 2 is 8. So what I'll do, initially I'll check for 2 when I is 2. So 16 modulus 2 0 हो गया, divisible हो गया, right? So 2 is a factor of 16. So immediately what I'll do, अगर ये condition कहीं भी true होती है इस range के अंदर, तो मैं flag को immediately क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पे हमें और देखनी है. लेट सपोज 16 जो है वो 2 से डिवाइड 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या मुझे अब आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है? नो, राइट. दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट. क्योंकि अभी मुझे पता चल गया है 16 is divisible with 2, so directly I'll say okay, this is not a prime number. तो फ्लैग को मैंने जीरो किया and immediately what I'll do, I'll break, right. तो ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? जस्ट टू सेव, टू सेव द टाइम, राइट. यहाँ पे आप देखिए 16 मॉड्यूलस 2 0 हो गया, तो इमीडिएटली मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, 0. और 0 का मतलब क्या है कि नंबर इज नॉट प्राइम, और 1 का मतलब क्या है कि नंबर इज प्राइम, राइट. नाउ लेट अस इम्प्लीमेंट इट. तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स पहले से लिए हैं. नम इज द नंबर, आई वेरिएबल लूप चलाने के लिए, और फ्लैग को इनिशियली हमने क्या किया, 1 लिया. नंबर इनपुट कराया यूजर से. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 2 से. वील ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2. y इक्वल्स टू 2. कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल्स टू num by 2 and I plus plus. So what we need to do here, अब इस num को हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, I से. एंड इफ इट इज 0, अगर ये 0 होता है, what I can do, I'll make flag as 0. इनिशियली फ्लैग कितना था, 1 था, मतलब नंबर प्राइम है. अब ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब नंबर इज नॉट प्राइम. तो फ्लैग को मैंने क्या किया, इमीडिएटली 0 किया. साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ कि परसेंटाइल d is not a prime number, right. Here I'll write which is not a prime number, num is not a prime. ठीक है, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है, तो यहाँ पे I'll break. ठीक है, यहाँ पे if एंड हो गया और ये लूप एंड हो गया. अब प्राइम नहीं है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन प्राइम है ये कैसे पता चलेगा, इसके प्राइम कब होगा, जब जो फ्लैग है वो 1 रहेगा. So if flag is 1, so what I can say this percentile d is prime. So here I'll put num. ठीक है. What else? Right. Now just save it, compile, no issues, run, enter a number, let's say 23. So 23 is prime. Let us take some other value, suppose 55. 55 is not a prime number. ठीक है. So this was the first program. अब नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट नंबर पे. ठीक, परफेक्ट नंबर क्या होता है बेसिकली, I'll start with an example. Okay, 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है. अब 6 परफेक्ट नंबर कैसे है, 6 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6, राइट. एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर, वो भी हमने देखा है. नाउ if I just ignore this the number itself, अगर मैं इस 6 को इग्नोर करता हूँ, let us ignore this 6, तो 6 के अलावा इसके क्या फैक्टर हैं, 1 2 and 3, right. So what is a perfect number, if I add all these factors, that means 1 plus 2 plus 3, so what I'll get 6. तो अगर मैं किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं, अगर उन्हें ऐड करने के बाद मुझे वही नंबर वापस मिल रहा है, what I am getting the number back. So then I can say कि this given number 6 is a perfect number. ठीक है.
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी विल फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर, राइट। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको 6 का फैक्टर फाइंड आउट करने हैं या नम के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ऑब्वियसली आप लूप चलाओगे कहाँ से, you will start from 1 and you will go up to, again you will go up to num divide by 2. Why we are dividing with 2, because you know num divide minimum by num divide by 2 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो खुद नंबर होगी, ठीक है। सो we'll start from 1 and we'll go up to num by 2 and wherever this condition is true, जहां भी इस रेंज के अंदर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब क्या होगा, इस रेंज के अंदर ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि i जो है वो num का फैक्टर है। So in that case, what I'll do, I'll just add this I to my sum. मैंने I को क्यों ऐड किया, क्योंकि I जो है ये कंडीशन मेरी ट्रू थी, इसका मतलब I जो है वो नम का फैक्टर था और फैक्टर है तो मैं उसे ऐड कर लूंगा, क्योंकि मुझे करना क्या है, फैक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है, राइट। आफ्टर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, एट लास्ट व्हाट I'll do, कि जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है और जो मेरे पास सम आया है, मैं उन्हीं दोनों को कंपेयर करूंगा। I'll compare these two. Okay, if these two are same, then I'll say कि this is a perfect number. Okay. If these two are different, right, if these two, that is the original number and this sum is different, then I'll say it is not a perfect number. Clear hai? So we are starting from 1, we are going up to num by 2. What we are doing, we are every time for every value we are checking this particular thing कि num जो है y से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, अगर डिविजिबल है दैट मीन्स वो फैक्टर है तो हम उसे सम में ऐड कर लेंगे एंड एट लास्ट वी विल कंपेयर द सम विद द ओरिजिनल नंबर। और अगर दोनों इक्वल आते हैं, दोनों सेम आते हैं, देन इट इज अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, राइट। नाउ लेट अस इंप्लीमेंट दिस आल्सो। सो लेट्स सेव एज से perfect number dot c, ठीक है। सो व्हाट आई नीड नंबर जिसे चेक करना है आई लूप चलाने के लिए, देन आई टेक सम, इनिशियली सम कितना होगा 0, सम क्या है बेसिकली सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, एनीथिंग एल्स आई नीड नो, ओके एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 1 भी कंसीडर करना है, ठीक है, जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम 1 को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लूप चलाया 1 से। तो i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू num by 2 i plus plus, if num modulus i equals to 0, that means what, I is a factor. So you just have to do one thing, you will write sum equals to sum plus I, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर फैक्टर है तो सम में ऐड कर दो। फाइनली विल कंपेयर इफ नम इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। तो जो सम आया है अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, so I'll say percentile d is perfect number, ठीक है ना। else मतलब नम और सम इक्वल नहीं है, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हिट। तो अगर डिफरेंट है so I'll say it is not a perfect number, that's it, ठीक है। सो इट वाज क्वाइट सिंपल, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ऐड करना है। नाउ लेट अस सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल, नो इश्यूज, रन किया, एंटर नंबर 6 ही डाल के देखते हैं, तो 6 इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। कोई और चेक करते हैं, लेट्स से 27, तो 27 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स से यू वांट टू हैव ऑल द परफेक्ट नंबर फ्रॉम between 1
and let's say 1000. So you can put a nested loop here. तो I मैंने already use किया है. Let us do for j equals to 1, j less than equals to 1000, j plus plus. अब आपको क्या करना है, नम को ना चेक करके जे को चेक कर लो. ठीक है, यहाँ पे नम की जगह जे कर देते हैं. सम वही रहेगा. और एक चीज और करनी है कि एवरी टाइम वी हैव टू इनिशियलाइज द सम, क्योंकि हर नई वैल्यू के लिए हमें फिर वहीं से शुरू से ही स्टार्ट करना होगा, यानी जीरो से सम को जीरो लेके स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल प्रिंट ऑल द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 1000, और यू कैन डू एनी रेंज हेयर, राइट. सम इक्वल्स टू सम प्लस आई. तो यहाँ पे नम ना करके क्या हमने लिया है, जे लिया है. j इक्वल्स टू सम परफेक्ट नंबर. ठीक है, हमने नेस्टेड लूप यूज किया है, सो वी हैव टू पुट 1 curly braces here, right. Now again we'll compile it. Undefined symbol j, no issue. We'll define it. फिर से कंपाइल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, इट इज गिविंग मी द -28757. okay, let's see what is the issue. So j equals to 1, j less than 1000. ठीक है, sum 0, I equals to 1, I less than equals to j by 2, I plus plus. Sum equals to sum plus I. Okay, so this should be j actually. ठीक है, हमें j लिखना था तो हमने num लिख दिया. तो num तो हमने वेरिएबल लिया है, बट वी हैव नॉट यूज इट. अगेन विल compile, no issues, we'll run. Okay, so these are the right. Again we have made some error. We do not need to print this, हमें सिर्फ perfect number print करने हैं. तो let us remove this statement. Okay, now it will print all the perfect numbers only between 1 and 1000. so let us execute it. तो 1 से 1000 के बीच में we are having 3 perfect numbers, 6, 28 and 496. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द रेंज. अब यहाँ पे आप मैंने 1000 लिया है, तो आप यहाँ पे एक कोई कस्टमाइज रेंज ले सकते हो. सो यू कैन टेक सम वेरिएबल रेंज, और रेंज आप किससे पूछ सकते हैं, यूजर से. तो जो यूजर जो रेंज बताएगा 1 से लेके उस रेंज के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. और लेट से मैंने कहा 100 से लेके 1000 के बीच में प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे आप 100 कर दो. राइट, ठीक है. so this was perfect number, right. So in the further lectures we'll discuss more programs on looping, right. and अगर आपको कोई specific program है, कोई specific doubt है, so you can just put it in the comment section, right. So I'll explain it.